केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में आज केंद्रीय श्रमिक संगठन और विपक्ष एकजुट हुआ और नगर निगम के टाउन हॉल से एक रैली निकाली गई। यह रैली टाउन हॉल से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां पर विपक्ष के नेता और कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विपक्ष के नेताओं ने बताया कि देश में फिलहाल जो हालात हैं उसकी पूरी जिम्मेदार केंद्र की सरकार है। किसान बेरोजगार हैं और श्रमिक सड़कों पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार आंदोलनरत हैं। वहीं केंद्र की मोदी सरकार पर उन पर लाठीचार्ज और गोलियां चलाकर उनके आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर पर जमकर प्रदर्शन किया। 16 फरवरी को आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल के इस आह्वान पर उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पे हम सभी ट्रेड यूनियन संयुक्त रूप से आज धरना प्रदर्शन देते हुए ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि ये देश किसान और मजदूरों का है। उनके पसीनों के आधार पर फसल कटती है और उसके आधार पर जीडीपी से पैसा बढ़ता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन विडंबना है, किसानों ने मजदूरों ने कोई कानून की परिवर्तन की मांग नहीं की, फिर भी सरकार ने अपनी इच्छा से कानून बनाए और वो कानून भी उन लोगों के पक्ष में जो पूंजीपति और उद्योगपतियों के लिए। इसलिए मजदूर और किसान आवाज़ उठा रहा है कि हमारे काले कानून वापस लो, और कानून बनाना ही है तो किसानों को उचित मूल्य मिले और मजदूर को पूरी मजदूरी मिले। विडंबना है कि देश की पूंजी परस्त सरकार जो अडानी और अंबानी को ताकत देकर और इस भारत रूपी शरीर के जो उपजाऊ और कमाऊ हाथ है, दो हाथ किसान और मजदूर, उनको कमज़ोर करना चाहती है। हम आज इस धरने के माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से इस देश के सारी ट्रेड यूनियन और किसान संगठन सड़कों पर उतरकर मोदी जी को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि ये देश और किसान और मजदूर से ही चलेगा। अडानी अंबानी इस देश को नहीं चला सकते, क्योंकि देश के 140 करोड़ लोग हैं और उनके दो हाथ हैं, तो 280 करोड़ हाथों से ये मुल्क आगे बढ़ रहा है। केवल अडानी अंबानी के 4 हाथों से ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पुनः विचार कीजिए और मजदूर और किसानों की मांगों को पूरा कीजिए। और संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज पूरे देश में औद्योगिक हड़ताल और ग्रामीण भारत बंद का आह्वान रखा है। उसी सिलसिले में हम लोग C2, इंटक, एटक, एक्टू और विभिन्न जो जन संगठन है उन्होंने संयुक्त रूप से आज टाउन हॉल से रैली शुरू करके हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं और राष्ट्रपति महोदया के नाम पे हम लोग जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। और वो सारी वही मांगे हैं जो मोदी जी जब सरकार में आए थे 2013 में 14 में, तब उन्होंने जो देश की जनता से वादे किए थे, हम लोग चाहते हैं वो वादों को जो है वो पूरा कर ले। जिसमें सबसे प्रमुख मांग है MSP जो है किसानों की वो लागू करे। हम लोग देख रहे हैं उन्हीं मांग को लेकर जब पूरे पंजाब हरियाणा के किसान अभी जा रहे हैं तो उनके साथ इस ढंग से व्यवहार किया जा रहा है जैसे आतंकवादियों के साथ किया जाता है। और यही व्यवहार अगर चीन बॉर्डर पर करते मोदी जी तो चीन को अपने देश में घुसने से रोक सकते थे। लेकिन हमारे देश के किसान जो देश की जनता का पेट भरते हैं, आज उनके रास्ते में कीलें ठोकी जा रही है, बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, खाइयां खोदी जा रही है और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनका जो ये चरित्र है देश की जनता देख रही है। ये समझते हैं उनके पास ऐसा हथियार मिल गया है चुनाव में कि धर्म का और राम का इस्तेमाल करके कि वो देश की जनता को गुमराह करके सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन देश की जनता के सामने पेट का सवाल है, वो सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है ये जो आज का जो प्रोग्राम है पूरे देश में चला है, ये अभियान घर घर तक हम लोग पहुँचाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले गाँव गाँव पहुँचाएंगे और ये अपील करेंगे कि जो महंगाई बढ़ी है देश में मोदी जी के आने के बाद सरकार में, जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, आप देखिए भ्रष्टाचार के मामले में जो चुनावी बॉन्ड था, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि किस तरह से कॉर्पोरेट जो है नीति को प्रभावित करने के लिए उन्होंने चंदा दिया है। और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो 30% टैक्स था मोदी जी के सरकार में आने के पहले कॉर्पोरेट का, वो 18 से 20% कर दिया है। तो सीधे सीधे रूप से देश की जनता पर कहर डाकर उन्होंने ये हमले किए। जो श्रम कानून थे वो सारे बदल के 4 कोड में परिवर्तन कर दिए। वो तो अभी तक चुनाव का वेट कर रहे हैं जिसके बाद वो लागू करना चाहते हैं। तो ये जो देश जो है वो कहते हैं मजदूर किसान मनाते हैं, नारे जरूर लगाते हैं, तो मैं सत्यमेव जयते के साथ समेव जयते ही बोलता हूँ। लेकिन अगर मजदूर किसान की उनको चिंता होती तो उसके लिए बात करते। 700 से ज़्यादा किसान मरे हैं और वो अभी भी मारे जा रहे हैं। लेकिन इनका जो चरित्र है तानाशाही का, इसलिए हम यही कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि देश की जनता जो है वो जाग चुकी है। और आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव में ये नारे दे रहे 400 पार पहुंचे हैं, लहसुन के भाव पहुंचे हैं 400 पार सीटें नहीं पहुंचने वाली है। जनता उनको उसी स्थिति में लाएगी जो 84 में थे। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता
पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्नकी प्रोजेक्ट में महारत हासिल, घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर सेक्टर 5 उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9783262618 and 9828141898।